राजस्थान के मेवात में ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है। मेवात के साइबर ठग लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहे हैं। कोर्ट की दहलीज पर लंगड़ाते हुए पहुंच रहे हैं। आर्मी की वर्दी पहनकर ठगी करने वाले ठग भी पैरों में गोली खाकर बैठे हैं। कैथवाड़ा मेवात का यह साइबर ठग भी सीधा होकर चलने में लाचार है। अपने गांव का मौकाए तस्दीक कराता यह साइबर ठग भी लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा है। ऑपरेशन लंगड़ा की जब भी बात होती है तो यूपी का नाम आता है, लेकिन राजस्थान का मेवात भी पीछे नहीं है। मेवात के इन खूंखार गौ तस्करों से पूछकर देखिए, इनका भी ऑपरेशन लंगड़ा हो गया है। ये अब कभी अपने पैरों पर खड़े होकर गाय की तस्करी नहीं कर पाएंगे। क्या पुलिस इस तरह साइबर ठगों को गोली मार सकती है? हां जी, मार सकती है। आपको भी दिख रहा है, पुलिस ने इनको गोली मार दी है। हर केस में वजह अलग रही, लेकिन रिजल्ट एक जैसा आया। मेवात में तकरीबन 8 महीने पहले चुपचाप एक काम शुरू हुआ। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने इसका नाम रखा ऑपरेशन एंटीवायरस। इसके साथ ही एक और काम शुरू हुआ जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन नंदी प्रहार। ऑपरेशन एंटीवायरस के टारगेट पर होते हैं मेवात के साइबर क्रिमिनल्स, तो वहीं ऑपरेशन नंदी प्रहार के टारगेट पर होते हैं मेवात के गौ तस्कर। इन दोनों ऑपरेशन को लीड करने के लिए भरतपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश को कमान सौंपी गई। मेवात तब भी ऐसा ही था। बात बात पर गोली, बात बात पर पत्थर। हर गांव में ठगी की फैक्ट्री, हर घर में ठगों की नर्सरी और दिन दहाड़े गाय की तस्करी। लेकिन ऑपरेशन शुरू हुआ तो रिजल्ट दिखने लगा। मेवात के लिए होम मिनिस्ट्री ने एक साइबर टेक्नोलॉजी को तैयार किया। इसका नाम है प्रतिबिंब। जामताड़ा की जॉइंट साइबर कोऑर्डिनेशन टीम के साथ मिलकर I4C ने इसे डेवलप किया और पूरे देश में लागू किया। साधारण शब्दों में समझें तो इससे साइबर टीम्स को और मजबूती मिली। यानी फ्रॉड कहां से हो रहा है, कहां ट्रांजैक्शन हो रहा है और जिसने ये फ्रॉड किया है वो कहां पर है। पहले एक एक करके सीक्वेंसिंग के तौर पर जाना पड़ता था, लेकिन अब I4C सीधा उसी व्यक्ति के पास पहुंच जाता है जो कि साइबर फ्रॉड है। साइबर क्रिमिनल की लोकेशन, मोबाइल नंबर, मोबाइल का IMEI नंबर, सिम का रजिस्ट्रेशन, बैंक अकाउंट्स, UPI डिटेल्स और साइबर क्रिमिनल्स की हिस्टोरिक लोकेशन। जैसे ही पुलिस किसी साइबर फ्रॉड का मोबाइल नंबर ट्रेस कर लेती है, उसकी पूरी क्राइम कुंडली पुलिस के सामने खुल जाती है। प्रतिबिंब ऐप का इस्तेमाल मेवात का हर पुलिस वाला नहीं कर सकता। इसकी अथॉरिटी सिर्फ इंस्पेक्टर रैंक या उससे ऊपर रैंक वाले अधिकारियों को दी गई है। मेवात में जैसे ही प्रतिबिंब ऐप लॉन्च किया गया तो मानो साइबर ठगों में खलबली मच गई हो। भरतपुर रेंज की पुलिस ने भी इस ऐप को ऑपरेशन नंदी प्रहार के साथ इंटीग्रेट किया है। आपको लगता होगा कि मेवात के खेतों में, मेवात के जंगलों में और मेवात के बंजर इलाकों में पुलिस एकदम पिन पॉइंट लोकेशन तक कैसे पहुंच जाती है? पुलिस कैसे जमीन खोदकर अवैध सामान निकाल लेती है? इसका जवाब है टेक्नोलॉजी। मेवात के साइबर क्रिमिनल्स नई टेक्नोलॉजी, नए ऐप्स का इस्तेमाल करके ठगी करते हैं। पुलिस अब उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन ठगों को पकड़ रही है। जो नंबर हमारे पास आ जाते हैं, उन नंबरों की लोकेशन जो हमारे थाने इलाके से संबंधित हैं, वहाँ जाके ए टाइप की लोकेशन जो भी आती है, हमें जो सुविधाजनक लगती है, तो हम जाके उस घर को चिन्हित करते हैं। फिर उस घर की सर्च करते हैं तो वो उस मोबाइल को, उस सिम को और जो भी जिस तरह के ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है उनको ढूंढते हैं, जिससे कि वो उस संबंध में दस्तावेज और साक्ष्य जुटाते हैं कि जिनसे फ्रॉड हुआ। मोबाइल हमारे हाथ लगता है, मोबाइल का बिल नहीं है, सिम है, सिम भी उसके नाम नहीं है, लगातार लोकेशन उसकी वहीं आ रही है। और फिर मोबाइल हम करते हैं तो उसमें कस्टमर वगैरह, उसमें जो भी वो पार्टी से बातचीत करते हैं, सब ये है ऐड वैड वगैरह, तो उसके आधार पर फिर हम अपनी तरफ से मुकदमा बनाते हैं। मेवात में 1000 से ज्यादा साइबर अपराधी जेल के अंदर पहुंचा दिए गए हैं, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी जेल में वो लोग भेजे गए हैं जो इस धंधे की छोटी मछलियां हैं। बड़ी मछलियां और साइबर फ्रॉड के मगरमच्छ अभी आजाद घूम रहे हैं। पुलिस उन पर भी निगाह रख रही है। एक उनका ठेकेदार, किंगपिन या मुखिया होता है जो कि इस सारी चीज़ों को अरेंज करता है,
मोटी रकम वो लेता है अपने पास, डायरेक्टली उसका इन्वॉल्वमेंट अगर आप देखोगे तो नहीं मिलेगा। उसके पास आपको मोबाइल भी नहीं मिलेगा, सिम भी नहीं मिलेगा, जो अश्लील वीडियो वाला मोबाइल है वो भी उसके पास नहीं मिलेगा, लेकिन मेनली रन उसको वो कर रहा है। मेवात के साइबर मगरमच्छों ने मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया से ऑपरेट करने वाले गैंग्स के साथ भी कोलैबोरेशन शुरू किया है। उनसे निपटना भी एक चैलेंज है, मगर सबसे बड़ा चैलेंज है ठगी में यूज होने वाले फुट सोल्जर्स की सप्लाई को रोकना। रोजगार का कोई वैकल्पिक जरिया नहीं होने की वजह से मे मुसलमान अपने बच्चों को भी ठगी के पेशे में उतार देते हैं। आमतौर पे अगर आप जाके मेवात में भ्रमण करेंगे तो बहुत सारे बच्चे आपको काफ़ी स्ट्रीट स्मार्ट, जो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं, उस तरह के बच्चे मिलेंगे। कारण यह है कि अशिक्षा है, बच्चे आमतौर पे परिवार का साइज़ बड़ा है, वहाँ पे एक एक परिवार में कई बच्चे आपको मिलेंगे। तो सारे के सारे बच्चे थोड़ी सी उम्र में होते ही 5-7 साल 8 साल के होते ही जाके काम करने लगते हैं, या तो मैकेनिक की दुकान पे काम करें या किसी दूसरी शॉप पे काम करें, कुछ ना कुछ काम करने लगते हैं। तो जितना उनकी उम्र है उससे कहीं ज़्यादा मेंटली मैच्योर होते हैं, वो कहीं ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, कहीं ज़्यादा समझदार होते हैं। ये बच्चे इनके लिए बहुत उपयोगी हैं, जो कि ऑलरेडी पहले से दीन दुनिया की उनकी सारी जानकारी है कि चीज़ें कैसे चलती हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में। और उन बच्चों को बड़ी आसानी से जब ये ट्रेन करते हैं तो कुछ 2-4 दिन 5 दिन की ट्रेनिंग के बाद ही वो बच्चे तैयार हो जाते हैं और उनसे ये लोग अपराध कराना शुरू कर देते हैं। मेवात के बच्चों का इस्तेमाल खासतौर पर सेक्सटॉर्शन में किया जाता है। भरतपुर में तहकीकात के दौरान हमें एक ऐसा बच्चा भी मिला जिससे उसका बाप ही सेक्सटॉर्शन कराता है। ये बच्चा लड़की की आवाज निकालकर लोगों से बात करता है और उनको फंसाता है। साइबर ठगी कब से करते हो? मैं भी करे लगता हूँ, 21 दिन से हुआ है। ये प्रेगनेंसी वाली महिला की फोटो वगैरह लगा के करते हो? यस। क्या कैसे करते हो जरा बताओ। फेसबुक पे पहले फ्रेंड भरते हैं, फ्रेंड भरने के बाद उसको हाई लिख के डालते हैं, वो अपना नंबर भेजता है, उसको व्हाट्सएप पर जोड़ के उसको वीडियो कॉलिंग करते हैं। जब तैयार हो जाता है जब वीडियो कॉलिंग करते हैं, ठीक है। और जब उसको दिखाते हैं दूसरे मोबाइल में। और ये लड़कियों की आवाज़ में कौन बात करता है? मैं बात करता हूँ। हाँ, ये सच है कि मेवात पिछड़ा हुआ है। ये भी सच है कि मेवात में सड़कों का जाल नहीं है। मेवात में रोजगार के दूसरे साधन भी कम हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ मेवात के साथ नहीं है, देश के दूसरे कई इलाके भी पिछड़े हुए हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बच्चों से ठगी कराना शुरू कर दें। मेवात में सख्ती हुई तो असर भी दिखा है। कानून का राज आना ही मेवात और मेवाती सबके हित में है। तहकीकात में आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर करेंगे किसी मुद्दे की तहकीकात जिसका हो आपसे सरोकार। आप देखते रहिए इंडिया टीवी।